प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के NH57 के तारसराय मुरिया के पास एक स्कॉर्पियो में लगी आग, बाल बचे लोग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। बुधवार को उस समय NH57 के तारसराय मुरिया के पास अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। यह स्कॉर्पियो दरभंगा की ओर जा रहा था, तभी अचानक बोनट में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर के साथ मौजूद 3 लोग बाल बच गए। वहीं ड्राइवर ने कहा कि किसी लोगों को हानि नहीं हुई है और सभी लोग बाल बच गए हैं। वहीं अग्निशमन के कर्मी घंटों पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक गाड़ी जलकर राख हो गई थी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। हम लोग तो देखा कि प्रशासन जो है लालपट्टी की तरफ से आ रहा था, तो हम भी घर से आ रहे थे। युगनगर देखा बहुत धुआं अदलपुर मोड़ में हो रहा है, तो प्रशासन आगे पीछे हम भी मोटरसाइकिल से आए, तो यहाँ देखने के बाद देख रहे हैं पूरा आग लग गया, मगर आदमी जो है बाइज्जत बच गया। अब जो भी गाड़ी का हुआ, पूरा टंकी जल गया, टायर में आग लग गया। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, यहाँ किसी तरह का कोई नहीं, आदमी कोई घटना नहीं घटा, कोई घटना नहीं। ड्राइवर आप ही हैं? आप ही गाड़ी लेके आ रहे थे? कैसे क्या हुआ? गाड़ी लेकर के आ रहे थे, अचानक धुआं निकलने लगा। गाड़ी रोके, बोनट के नीचे हाथ दिए तो पूरा आग धुआने लगा। तो फिर उसमें और भी आदमी सब थे? हाँ, 3 आदमी थे हम लोग। फिर क्या हुआ? फिर उसमें से निकले, भागे? हाँ, निकल के बोनट खोले, आग बुझाने का कोशिश किए, लेकिन बुझा नहीं आग। फायर ब्रिगेड वाला अभी तक आया नहीं। राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 78वीं जयंती समारोह के दूसरे दिन राज अस्पताल में निःशुल्क हेमोपैथी जांच शिविर का किया गया आयोजन। बुधवार को राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 78वीं जयंती समारोह के दूसरे दिन कामेश्वर नगर में स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल राज अस्पताल में निःशुल्क हेमोपैथी जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में आए मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया। तो वहीं IIT मुंबई से अवकाश प्राप्त स्पोर्ट्स ऑफिसर शिवनाथ झा ने कहा कि दरभंगा में उस समय कुमार साहब का आगमन हुआ जब दरभंगा राज की व्यवस्था महाराजा के निधन के बाद चरमरा रही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। तब राजकुमार शुभेश्वर सिंह ने राज दरभंगा की बागडोर अपने हाथों में लेकर सभी क्षेत्रों में एक रणनीति बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक कार्यों का उत्थान के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं इस कार्यक्रम में संस्था के सचिव सह राज दरभंगा के मैनेजर आशुतोष दत्त, सह सचिव अमरकांत झा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर MM कोले, रमेश झा, शिवनाथ झा, प्रियांशु झा, डॉक्टर प्रशांत सेतु, डॉक्टर SK पंकज, डॉक्टर सुमित कोले, उत्सवप्रासर जितेंद्र ठाकुर, P बनर्जी, अशोक मंडल, खुशबू कुमारी, संतोष झा, नीतीश दत्त आदि कई लोग मौजूद थे। ये समारोह शुरू है से एक बहुत दूरगामी दृष्टिकोण से शुरू भेल है, कारण जे दरभंगा में सब महाराज के चिन्हित हैं, लेकिन कुमार साहब जहन एतऽ एलखिन आ ओ अपना एस्टैब्लिश कऽ आ तकर बाद सामाजिक एतेक काज केने छथिन जे काल्हि अहाँ सब सुननहियो हेबै जे MLA महाराज लक्ष्मीसर कॉलेज या एहन भारी मिथिला यूनिवर्सिटी के 300 एकड़ जमीन कि इंडियन नेशन में एतेक लोक के नौकरी, लोहट मिल में यूनिवर्सिटी में कते लोग को नौकरी देलखिन जेहन यूनिवर्सिटी बनलै, तो यही सबके ज्ञान नहीं छे। तो ई जे शुरू भेलै एहिसँ एकटा सामाजिक काज तऽ भइए रहल छै। 3 साल संग संग एकटा जे हमर प्रतिष्ठा है दरभंगा के सेहो लोकके भान रहल, किएकि हम जते प्रतिष्ठा अपना परिवार के कि अपन लोक के सोचै छै पूर्वज के बारे में, वो स्थान ओतबे उन्नति करी। यदि आइ हम सब अपन पूर्वज के रूप में हुनका जयंती मना रहल छियनि, तो ई हुनकर कोनो नहीं हम सब सत्कार कऽ रहल छियनि। ओ तऽ अपन काज केलनि आ चल गेला। ई हम सब अपना आप के दिखा रहल छियै, अपन कैरेक्टर दिखा रहल छियै जे हम सब जे शहर में कंट्रीब्यूट केलकैए ओकरा वास्ते हम सब धन्यवाद ज्ञापन कऽ रहल छियै। आशा करै छी एहिसँ और पैघ प्रोग्राम ई होय जैसे कि बृहद रूप से लोग का फायदा हेतै आ साल भरि एकर तऽ भइए रहल छै कॉलेज के। तो ये बहुत हमरा खुशी के विषय है
जे एहि समय में हम सब छी, हम सब हुनको समय रहलहुँ, हुनका जेना जेना विकास भेलै ओहू समय में हम सब छलहुँ। आ हम आशा करै छी जे ई जे कपिलेश्वर सिंह आयोजन कऽ रहल छथि हुनका बहुत बहुत आशीर्वाद हम सब दऽ रहल छियनि जे अहिना ओ उत्तरोत्तर हुनको से पैघ कंट्रीब्यूशन इस शहर के करथि। ई भारतवर्ष के अग्रणी शहर में जाकर ठाढ़ हेबाक चाही जे एतऽ से लोक के बाहर नहीं जा पड़े। अपना बारे में हमर नाम डॉक्टर सिंहनाथ झा छी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जुबली हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का किया गया आयोजन। बच्चे अपनी मातृभाषा में आसानी से ज्ञान विज्ञान की बातें ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं। हमें अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ ही अपनी मातृभाषा की जड़ों को भी मजबूत करना चाहिए। हम लोग को यह विचार करना चाहिए कि आखिर मातृभाषा दिवस मनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय के हिंदी, उर्दू, मैथिली तथा संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जुबली हॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई शिक्षा नीति और मातृभाषा में शिक्षा विषय संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कही। कुलपति ने आयोजकों को सेमिनार की सफलता की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब दो बंगाली कहीं भी मिलते हैं तो अन्य विषयों के विद्वान होते हुए भी आपस में सिर्फ बंगाल भाषा में ही बात करते हैं। हमें भी अपनी मातृभाषा में भी बातचीत कर इसकी विकास करनी चाहिए। आज 21 फरवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। उसी के लिए आज माननीय कुलपति की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और नई शिक्षा नीति पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। और कल जो जितने भी प्रतिभागी थे, चार विभाग जैसे कि हिंदी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, ये चारों भाषा के विभागों के छात्र विभागाध्यक्ष सब मौजूद थे, जज थे और प्रतिभागियों ने क्विज प्रतियोगिता और काव्य पाठ किया इसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के उपलक्ष्य में, मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में। तो वो प्रतिभागी काफ़ी संख्या में थे, 130 से ज़्यादा थे और सारे मौजूद हैं आज भी। उनको आज प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कुलपति के हाथों। कुलपति एक मीटिंग में गए हैं, पैलेस कमेटी की मीटिंग है, उससे आएंगे फिर वो अध्यक्षीय भाषण भी देंगे। उन्होंने उद्घाटन किया है आज। और तो मैं सभी भाषा के छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामना देता हूं। और हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। जैसे कि आप साउथ में चले जाएं, आप वेस्ट बंगाल चले जाएं, वहाँ लोग वेस्ट बंगाल में बांग्ला में ही बात करेंगे। वो पढ़े लिखे रहेंगे लेकिन अपनी मातृभाषा को वो नहीं छोड़ते हैं। हम आप जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो अपनी मातृभाषा में आपसे बात करेंगे, जबकि वो इंग्लिश जानते रहेंगे, ना वो इंग्लिश में बोलेंगे ना हिंदी में बोलेंगे, अपनी मातृभाषा बांग्ला में ही बोलेंगे। इसी तरह से तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वहाँ वो अपनी मातृभाषा, इसलिए उनका विकास हो रहा है। हमें भी गर्व करना चाहिए कि हमारी मातृभाषा मैथिली है। भागलपुर जैसे कुलपति ने कहा कि अंगिका है, वो अंगिका में अपनी भाषा को बढ़ावा देंगे। हमें भी मातृभाषा मैथिली, हिंदी, जो भी मातृभाषा है उसको आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार बच्चन, मैं मानविकी संकाय अध्यक्ष हूँ। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कुलपति की अध्यक्षता में व्याख्यानमाला का किया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में बुधवार को एक विशिष्ट व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के नेतृत्व में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, सीएम कॉलेज के प्राचार्य सह उर्दू के विद्वान
प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के वरीय प्राध्यापक प्रोफेसर सुरेश्वर झा शामिल थे। वहीं कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह में आयोजित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में आए अतिथियों को विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा पाग, चादर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आए वक्ताओं ने अपने अपने विचार इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर रखे। मातृ जबान, माँ और हुब्बे मातृभूमि, यानी माँ, मिट्टी और मातृ जबान, ये किसी से सीखता नहीं है कि इससे प्रेम करना चाहिए। भारत दुनिया का सौभाग्यशाली देश है कि यहाँ केवल भौगोलिक विविधताएं नहीं है, खान पान की विविधता नहीं है, न केवल वेशभूषा की विविधताएं हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम के खान पान की विविधताएं, भाषाएं की विविधताएं, वेशभूषा की विविधताएं हमें दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली खुशकिस्मत है हमारी है कि दुनिया में जितनी भाषाएं, यूनेस्को का हर साल जो रिपोर्ट आता है उसके मुताबिक, इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक 6,809 भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं और उसमें भारत में 524 भाषाएं अभी जीवित हैं और 40 भाषाएं मृत्युशैया पे हैं, यानी उनके बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। जहाँ तक मादरी जबान का ताल्लुक है, मादरी जबान की अहमियत, वो अफादियत, जैसा कि मैंने कहा कि ये फितरी अमल है, ये प्राकृतिक देन है, ये मसनूई नहीं है, बनावटी नहीं है। बच्चे जिस वक्त समाज की कुवत लेकर के पैदा होता है, यानी सुनने की अगर शक्ति है उसके पास, तब भी वो माँ के इशारों की जबान समझता है। और वो बच्चा जो समाज सुनने की ताकत लेकर पैदा नहीं होता, वो भी माँ की भाषाओं को समझता, इशारों से बात करती है, जिसे हम कहते हैं। इसीलिए नेटिव लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज की जब बात होती है तो उसके लिए कोई कवायद पहले से तैयार नहीं होता।